कंगना रनौत जो एक मशहूर अभिनेत्री है, उसके खिलाफ मैंने एक कंप्लेंट दी थी काउ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और 295 के तहत और आईटी एक्ट के तहत कंगना रनौत के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपील की थी। और कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि मैं गौ मांस खाती हूँ, तो इसने कहा कि मैंने इसके बाद गौ मांस खाया और मैं निरंतर बीफ खाती हूँ। लोग इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कोई भी अगर इनकी बात को देखता है तो बहुत ध्यान से देखता है और इनकी ज़िंदगी से प्रभावित होते हैं। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ 295 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ रुख ਕਰਨਗੇ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत कुमार है, मैं लुधियाना से हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कंगना रनौत जो एक मशहूर अभिनेत्री है, उसके ख़िलाफ़ मैंने एक कंप्लेंट दी थी और उस कंप्लेंट की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए मैं माननीय हाई कोर्ट में भी अप्रोच किया था, जिसके तहत मैंने माननीय हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की थी। और वो जो रिट मैंने फ़ाइल की थी या कंप्लेंट फ़ाइल की थी, उसमें मैंने काउ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और 295 के तहत और आईटी एक्ट के तहत कंगना रनौत के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपील की थी। वो इसलिए कि कोई भी फेमस सेलिब्रिटीज़, एक्टर, ये यंगस्टर्स के लिए एक यूथ आइकन होते हैं। सभी लोग इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कोई भी अगर इनकी बात को देखता है तो बहुत ध्यान से देखता है और इनकी ज़िंदगी से प्रभावित होते हैं। और कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि मैं गौ मांस खाती हूँ। मैंने जब अपना घर छोड़ा, मेरी माताजी ने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे कि तुम घर छोड़ के जा रही हो, हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम कभी भी ये गौ मांस मत खाना। और मैंने जब मुझे किसी भी काम से मना किया जाता है तो मैं वो काम करती हूँ। तो इसने कहा कि मैंने इसके बाद गौ मांस खाया और मैं निरंतर बीफ खाती हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले कंगना रनौत एक हिंदू धर्म से बिलोंग करती है और उसके बावजूद भी इसने ये बात कही, मैं एक सनातनी हूँ, सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। और जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने इसके ख़िलाफ़ तभी ये शिकायत दी, जब मुझे माननीय हाई कोर्ट से, जो भारतवर्ष की प्रदेश की 2 प्रदेशों की हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा की, समूचे भारतवर्ष में ये सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, और मैंने वहाँ अपील की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, क्योंकि ये मामला किसी अभिनेत्री या किसी फेमस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तभी मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जब मुझे वहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो मैं इसके लिए आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में SLP डालूँगा और आने वाले हफ्तों में मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। नमस्कार दोस्तों। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਈ 2019 'ਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਫ ਅਤੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ BMC ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।